आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आयुर्वेदा योगा आश्रम में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, अक्सर देखा जाता है कि बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आजकल अगर देखा जाए तो लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है, खान पान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इस वजह से कम उम्र के लोगों में वह बीमारियां पनप जाती हैं जो कि बड़ी उम्र के लोगों में अक्सर देखी जाती है। आखिरकार ये बीमारियां क्यों बढ़ती जाती हैं? बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है और लगातार दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, लेकिन बीपी की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पाती है। किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। आखिरकार कैसे किडनी की प्रॉब्लम उनको हो जाती है? लगातार इलाज कराते रहते हैं लेकिन फिर भी इस बीमारी से निजात नहीं पा पाते हैं। किस तरीके से किडनी की प्रॉब्लम दूर की जा सकती है? खासकर आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं, यह हर कोई जानना चाहता है। तो आज आपके मार्गदर्शन के लिए, आपको यह बताने के लिए कि कैसे अगर आप रोगों से ग्रसित हैं आप स्वस्थ हो सकते हैं, किस प्रकार से, क्या आपको करना चाहिए, यही सब आपको बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर नवीन आर्य जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर नवीन आर्य जी लगभग 25 सालों से देश ही नहीं विदेशों में भी पेशेंट्स का इलाज करते हैं, उनको तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं और उनको ये बताते हैं कि किस प्रकार से उनको अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार का खान पान खाना चाहिए। अगर आप भी ये सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, उन सब रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, रोगों का निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप भी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से आप स्वस्थ हो सकते हैं, ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मात्र एक कॉल के माध्यम से आपको यहां वहां भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मात्र एक कॉल के माध्यम से आप परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। लाइव प्रोग्राम है, लगातार कॉल करते रहें। डॉक्टर साहब, जैसे कि पिछले कार्यक्रम में आपने बताया था कि किडनी की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, किस तरीके से हो जाती है, साथ ही बीपी के बारे में आप बताना चाह रहे थे, लेकिन समय का अभाव होता है तो जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। तो हमने वादा किया था अपने दर्शकों से कि अगले एपिसोड में हम उनको बताएंगे कि बीपी की प्रॉब्लम आखिरकार कैसे हो जाती है और किस प्रकार से किडनी में प्रॉब्लम होने का कारण बन जाती है। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बीपी जो है वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बिल्कुल सही रश्मि जी। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो हमारे लिए किडनी को खराब करने में, किडनी को डैमेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जैसे कि नॉर्मल मेरा और आपका 120/80 होता है, 120 जिसे हम आम लोकल की भाषा में बोलते हैं कि ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80, लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाता है तो धीरे धीरे ये प्रेशर हमारी किडनी के ऊपर आता है। किडनी जो कि बड़े आराम से अपने जो भी विजातीय द्रव्य हैं, जितने भी हमारे टॉक्सिक मटेरियल हैं, उनको किडनी से बाहर निकालने का काम यूरिन के माध्यम से करती रही थी। जब वो प्रेशर उसके ऊपर लगातार पड़ेगा, जब उसको लगातार उसके ऊपर प्रहार होता रहेगा किडनी के ऊपर, तो वो अपना काम करने में असक्षम हो जाती है, कैपेबल नहीं रहती है। और उसका नतीजा हमारे अंदर जितना भी यूरिया और क्रेटिनिन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो ब्लड का प्रेशर है ये हमारे अंदर, अगर हम पैरालिसिस को छोड़ दें तो जो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो किडनी के ऊपर होता है, जिसे हम हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी बी कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी का नुकसान भरने के, ठीक करने के लिए जो सबसे पहला आयुर्वेद तरीका बताता है, जो मैं अक्सर बोलता हूं, निदानम परिवर्जनम, यानी कि निदान को ठीक करना। और बीपी को ठीक करने के लिए अगर हम इस नुक्ते को संभाल ले, ध्यान से सुनना ये मेरी बात, हम अक्सर अपने किचन में यूज करते हैं जो सी सॉल्ट है, जिसे हम नमक बोलते हैं। और हर वो नमक जो है हमारे अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। और ये नमक हमारे सॉसेज में भी रहता है और आजकल कितने भी जंक फूड हैं उन सब में रहता है। पहली बात, अगर आप अपनी किडनी को चाहते हैं बचाना पूरे तरीके से जड़ से, तो नमक का सेवन बिल्कुल शून्य कर दीजिए, नील कर दीजिए। अगर किसी वजह से आप इसके एडिक्ट हैं और आप इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सब्स्टिट्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं पाकिस्तानी नमक, और आयुर्वेद में उसे सेंधा नमक भी बोलते हैं, लोकल बोलचाल की भाषा में उसे लाहौरी नमक भी बोलते हैं। ये एक तरीके का ऐसा नमक होता है जो चट्टानों से मिलता है, जिसमें कई तरह के और केमिकल्स
ऐसे नहीं होते जो नुकसान कर सकें और ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को बेटर रख सकें। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो टिप है वो ये है कि आप नमक की मात्रा लगभग नील करें, और अगर लेना ज़रूरी है तो उसमें जो सैंधव नमक है उसका सेवन करें। उससे हमारे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को काफ़ी राहत मिलती है। और इसके साथ ही साथ ये सॉसेज में, जंक फूड में जितने हम आज की डेट में हमारे बच्चे छोटे छोटे, मैं देखता हूं कि आजकल हर बच्चा जो है मैगी, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये और चटनियाँ तरह तरह की, ये सब चीज़ों में नमक की मात्रा और ज़्यादा होती है, रिफाइंड फूड होता है। ये सब चीज़ें ब्लड प्रेशर को नुकसान करती हैं और अंततः हमारी किडनी को नुकसान पहुँचाती हैं और उसे अपाहिज बना देती हैं सारी उम्र के लिए। तो मेरे दोस्तों, अगर आप किडनी को बचाना चाहते हैं तो आयुर्वेद योगाश्रम की जो पहली सलाह है, इस ब्लड प्रेशर को सीमित रखिए। किसी भी हालत में दवाई एक के बदले में 2 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर अपना 120 ऊपर वाला है, 5.10 की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला 90 से क्रॉस ना होने दें और ऊपर वाला 130 से ऊपर ना होने दें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, जिसको समझने के बाद उम्मीद करती हूँ कि लोग इसको समझेंगे और जो आपने टिप्स दिए हैं उनको यूज करके बीपी को कंट्रोल रखेंगे, ताकि किडनी जैसी जो बीमारी है वो खराब होना, किडनी कैसे खराब हो जाती है उससे खुद को बचाया जा सके। आपने बात की केराटिन की, केराटिन के बारे में आपसे जरूर जानकारी लेंगे कि केराटिन आखिरकार क्या होता है, केराटिन लेवल कैसे बढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले खान पान की आपने बात कही, जैसे लोग बाहर का ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जंक फूड ज्यादा लेना पसंद करते हैं, तो डाइट किस प्रकार से उनकी होनी चाहिए? बिल्कुल जी, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो आपको आपकी प्रॉब्लम के जड़ का मार्गदर्शन करती है। और आयुर्वेद में कहा भी गया है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात एक स्वस्थ आदमी की स्वास्थ्य का देखभाल करना ही आयुर्वेद का सबसे प्रमुख और उसका दायित्व है। और आयुर्वेद योगाश्रम इसी सिद्धांत के ऊपर चल रहा है कि हमने पहले स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखना है, उसके बाद उसकी बीमारी को ठीक करना है। तो पहली हमारी इच्छा है कि आप बीमार हो ही ना। हमारी डाइट में इतनी अच्छी चीज़ें आप शामिल कर लें, जितना सात्विक आहार होगा उतना हम बीमारियों से बचे रहेंगे। हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। एक चीज़ और इसमें रश्मि जी बताना चाहूँगा, जो हमारी डाइट का पैटर्न है एक नॉर्मल आदमी के लिए बिल्कुल अलग है और एक किडनी पेशेंट जो बन चुका है उसके लिए बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किडनी की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको जो वेजिटेबल लेनी है वो बहुत सोच समझ के लेनी होती है। जैसे कि आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है घिया या लौकी की सब्जी। अगर हो सके तो इसको सप्ताह में 3 बार ज़रूर लीजिए। एक चीज़ मैं अपने हर किडनी के रोगी को, अपने जो हमारे क्लिनिक्स पे आते हैं अमृतसर में, गुड़गांव में, हम उनको बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है खिचड़ी। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जब मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाता हूँ, अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ खिचड़ी बनाने की लोग कला को सीखने आते हैं। और हमारे भारतवर्ष में तो बहुत पुरातन परंपरा है। खिचड़ी का मतलब होता है चावल और दाल का कॉम्बिनेशन। और एक ऐसी होम रेमेडी मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप किडनी के मरीज हैं या मरीज नहीं हैं, आप सप्ताह में 3 बार खिचड़ी का सेवन जरूर करें। उसमें चावल और मूंग की दाल का सेवन करना होता है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो मूंग की दाल का किसी भी तरह का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, साबुत या धुली हुई या छिलके वाली। लेकिन अगर आप किडनी के पेशेंट बन चुके हैं तो प्रेफर करें उसमें कि आप धुली हुई दाल के साथ लें। इसके साथ आपके लिए जो ये पंपकिन है, जिसे हम हलवा कद्दू बोलते हैं, बहुत अच्छा है। तुरई की सब्जी बहुत अच्छी है। गोभी इसमें ले सकते हैं, बैंगन इसमें ले सकते हैं। इसमें जो चीज़ आपने नहीं खानी वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो चीज़ नहीं खाने वाली है उसमें सबसे ज़्यादा हमें इसको ध्यान रखना है, जो ज़मीन के अंदर उगने वाली चीज़ें हैं, जैसे आलू है, जैसे कचालू है, इन चीज़ों को नहीं लेना है। और हमें पत्तेदार सब्जियों का सेवन कम करना है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि लोगों को जब यही नहीं पता होता कि किस चीज का सेवन करें, किसका नहीं करें, तो अंदर ही अंदर बीमारी इतना विकराल रूप ले लेती है कि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ करने का कार्य किया जाता है, खासकर किडनी जैसी भयानक बीमारी से, किडनी डिजीज अगर हो जाए उससे लोगों को बचाया जाता है, तो जो आपके यहाँ हेल्थ केयर किट जो बनाई जाती है जिसके थ्रू लोगों को स्वस्थ किया जाता है, वो किस तरीके से कार्य करती है? बिल्कुल जी, ये आप सबके लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी
अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हेल्थ केयर किट होती है, लेकिन आज हमारा विषय जो है वो किडनी के ऊपर है और किडनी की हम किट देते हैं जिसे रीनल केयर किट कहते हैं। रीनल हम आमतौर पर किडनी को बोलते हैं, किडनी को केयर करने के लिए किट है। एक छोटी सी बात उदाहरण के तौर पर रखूंगा, ईश्वर करे आप में से कोई किडनी का मरीज ना हो, लेकिन अगर किडनी के मरीज हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट लगा के अपनी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़िए। आपको उसमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मिलेगी, आपको उसमें डायबिटीज की मेडिसिन मिलेगी, आपको उसमें कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन मिलेगी, आपको उसमें खून बढ़ाने वाली दवाई मिलेगी, आपको सोडा बाइका मिलेगा। क्या आपने गौर किया कि उसमें कोई ऐसी दवाई है जो किडनी के फंक्शंस को बेटर करने के लिए हो? नहीं। यही काम हमने अपने 25 वर्ष से हम इस अनुसंधान के जरिए आयुर्वेद योगाश्रम में इस रीनल केयर किट को दे रहे हैं, जिसका पहला काम ही हमारी किडनी के फंक्शंस को, किडनी के प्रक्रिया को बढ़ाने का होता है। हम उसमें एजेड नेफ्रो देते हैं। एजेड नेफ्रो एक ऐसा प्रोडक्ट है, अभी आप इससे पहले हमारे दर्शक पूछ रहे थे एजेड नेफ्रो में क्या हम अगर किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो भी ले सकते हैं? एजेड नेफ्रो एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं जिसमें हमारे गुर्दे और हमारे पेशाब की थैली और पेशाब को निकलने के साधन होते हैं, इनको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको ले सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आज जबकि कोविड की वजह से हर कोई जानता है कि हमने उसकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, तो आयुर्वेद इतना अथाह समुंदर है और इसमें लाखों करोड़ों ऐसे मोती हैं जो ये बताते हैं कि एक एक ऑर्गन को कैसे बेटर कर सकते हैं। और किडनी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर आपने कोई चीज से शुरुआत करनी है तो एजेड नेफ्रो हम उसमें देते हैं। और उस किडनी केयर किट में अगर हम नेफ्रो के साथ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो नेफ्रो प्लस का एक प्रोडक्ट होता है जो आपकी जीएफआर को बढ़ाने का काम करता है। जीएफआर इसका मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि एक किडनी की, एक गुर्दे की पेशाब को बनाने की प्रक्रिया जिससे वो बाहर फेंक सकता है। और जितना आसानी से वो पेशाब को बाहर फेंकेगा उतनी हमारी किडनी अच्छी होगी। इस पे कभी किसी ने गौर नहीं किया है और ये हमारे 25 वर्षों की मेहनत का नतीजा है कि हम नेफ्रो प्लस को आपके सामने लेके आए हैं जो कि आपकी जीएफआर को बढ़ाता है। उसके साथ एक हम प्रोडक्ट देते हैं इस किडनी केयर किट में जिसका नाम है अल्फा केयर, यानी कि हमारे अंदर से जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, जिसे हम आज की डेट में बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, उन सब को किडनी के अंदर से पूरा करने का काम ये अल्फा केयर की मेडिसिन करती है। और अंत में अगर किसी को साथ में डायलिसिस की भी शुरुआत हो चुकी है तो हम रीनो हील और रीनो केयर देते हैं। एक चीज़ इसमें ज़रूर मैं ऐड करूँगा, एक डिकॉक्शन एक आयुर्वेद का ऐसा सिद्धांत है जिसको हम बोलचाल की भाषा में काढ़ा बोलते हैं और आयुर्वेद में कषाय बोलते हैं, कषायम, यानी कि हमने उसमें बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां और 20 जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट हमने बनाया। कुछ लोग रश्मि जी क्या करते हैं, जब किसी दवाई का चूर्ण बना के देते हैं तो वो एक पाउडर बनता है, सब जानते हैं, लेकिन अगर हम उसमें एक एक पाउडर को लगातार 10 गुना पानी में डाल के उसको खंगालते हुए उसका एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और उसको हम चाय की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत भारी हमारा एक रिसर्च का काम रहता है और उसमें बहुत भगवान की दया से सफल भी हुए हैं। हम उस काढ़े को पीने को देते हैं। कैसे? हम 6 ग्राम उस काढ़े को आपने लेना है सुबह और शाम 150 ग्राम पानी में उबालकर, उबलता उबलता जब 1 कप पानी लेते हैं, जब वो आधा रह जाए उसको छान के पीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी किडनी अगर खराब नहीं हुई है तो वो नहीं होगी, अगर हो चुकी है तो इससे धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि आप भी यदि हेल्थ केयर किट मंगाना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं, किसी भी बीमारी से खुद को बचाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। लाइव प्रोग्राम है, खास मौका है। देखिए लोग यहाँ वहां भटकते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाते, उम्र भर दवाइयों का सेवन करते रहते हैं लेकिन आशा जो है वो निराशा में बदल जाती है, हाथ में कुछ नहीं लगता है, उम्र भी गंवा देते हैं बहुत से लोग, जिंदगी गंवा देते हैं बहुत से लोग। लेकिन आपके लिए खास मौका है, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे? आयुर्वेद के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाएं, अभी संपर्क करें और जानें कि आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे यदि किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं तो किस प्रकार से खुद को बचा सकते हैं। यदि आपको आईवीएफ की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है या फिर कोई अन्य प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसने आपको घेर लिया है, थायराइड है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है,
बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जरूर संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी जाकर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो सर, आपने बात कही थी यूरिन की। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि यूरिन में झाग आता है, तो ये क्या कारण होता है? इसको क्या कारण मान सकते हैं? किस चीज का कारण मान सकते हैं? या क्या ये आना किसी अन्य बीमारी का लक्षण है? बिल्कुल सही रश्मि जी, ये बात बहुत समझने वाली है। हमारे बॉडी में प्रोटीन्स जो हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। हमारे किडनी की मेम्ब्रेन ऐसी रहती हैं कि वो उसको बचाकर रखती हैं किडनी को। लेकिन जब किडनी अपना काम धीरे धीरे कम कर देती है, जिसके कारण हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आज भी एपिसोड में किया है, पिछले एपिसोड में भी किया था, किसी भी कारण से अगर हमारी किडनी की मेम्ब्रेन्स अपना काम करना बंद कर देती हैं या कम कर देती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा प्रोटीन जो कि शरीर के अंदर रहना चाहिए वो बाहर निकलता हुआ हमारे यूरिन के रास्ते से बाहर आ जाता है। हमारा प्रोटीन बाहर निकलता है, एल्ब्यूमिन बाहर निकलता है, ग्लोबुलिन बाहर निकलता है। ये सब किस वजह से? क्योंकि हमारी किडनी की मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। हमारे वैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो आमतौर से यूरिन के जो हमारी किडनी की झिल्ली होती है उससे निकल के बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन अगर किडनी ही प्रॉब्लम में आ चुकी है तो वो उनके जो छिद्र हैं, उनके जो होल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, प्रोटीन बाहर निकलता है। ये सबसे पहली निशानी होती है हमारी किडनी के खराब होने की। हो सकता है, अभी भी मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, हो सकता है उस समय तक आपकी किडनी इतनी डैमेज ना हुई हो। आप सब लोग हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझते हैं कि यूरिया बढ़ा है तो आयुर्वेद योगाश्रम जाना है, क्रेटिनिन बढ़ा है तो आयुर्वेद योगाश्रम के पास जाना है। लेकिन जो अभी रश्मि जी ने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट याद रखिए, पहला पॉइंट, अगर आपके यूरिन में झाग आ रही है, आप कमोड में वहां पर देखते हैं तो झाग आती है, इसका मतलब है कि आपका प्रोटीन लीक हो रहा है। एक बोलचाल की भाषा में प्रोटीन लीकेज बोलते हैं, इसे प्रोटीन यूरिया भी बोलते हैं। जब हमारी बॉडी से प्रोटीन ही निकलना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर से जो उसकी टोटल स्ट्रेंथ है वो खत्म होती जा रही है। जब हमारी स्ट्रेंथ खत्म होगी, उसके बाद किसी भी स्टेप में आपके अंदर यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो सकता है। हाँ। अगर अभी नहीं बढ़ा तो आप सचेत हो जाइए, अपने आप को बचाइए। हम इसको आयुर्वेद योगाश्रम की रीनल केयर किट से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जानेंगे आपसे केराटिन लेवल कितना होना चाहिए। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है सुभाष। एक्चुअली मेरे ना पिताजी को डायलिसिस की प्रॉब्लम हो गई है, 2 बार डायलिसिस हो गया है और उनका जो क्रेटिनाइन है वो भी काफी बढ़ा हुआ है, 3.9 है उनका, और वो हाई डायबिटिक है, इंसुलिन पर है। तो ये जो हमारी जो किट है डॉक्टर साहब, अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो कितने दिन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उनको रिलीफ हो जाएगा? और क्या आयुर्वेद के साथ एलोपैथ भी यूज कर सकते हैं सिमिलरली हम लोग? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर इनका, क्योंकि अक्सर लोग इसी दुविधा में होते हैं कि अगर हम एलोपैथी मतलब दवाइयों का यूज कर रहे हैं तो क्या उसके साथ साथ आयुर्वेद का इस्तेमाल भी करें, क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाता, जैसा कि इनका सवाल है। सुभाष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा और मुझे लगता है कि हमारे आधे दर्शकों का यही सवाल होगा। इसको बड़े ध्यान से समझना। हमारी किचन में, आप किचन में जाते हैं तो आपकी किचन में जीरा है, आपकी किचन में हल्दी है, आपकी किचन में हींग है, आपकी किचन में पिपली है, तो ये सब हमारे मसाले हैं। और आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी पहली दवाई आपकी किचन है। तो अगर आप किसी भी ABC एलोपैथी दवाई को ले रहे हैं और उसके साथ आप किचन के मसालों को यूज कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं। उसी प्रकार से हमारी किसी भी मेडिसिन का, एलोपैथिक मेडिसिन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। हाँ, इतना हम जरूर कहते हैं कि एलोपैथी दवाई अगर आप कोई भी खा रहे हैं तो आप उसमें हमारी दवाई के बीच में 15 मिनट का मिनिमम और 30 मिनट का मैक्सिमम गैप जरूर रखिए। 15 से 30 मिनट के बाद आप हमारी दवाई का सेवन कर सकते हैं। दूसरे आपने प्रश्न पूछा था कि उनको डायलिसिस भी चल रहा है। डायलिसिस का उनका जो फायदा है, उनका जो लाभ है, पहले सप्ताह में आपको नजर आना शुरू होगा, लेकिन जो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी है, जो उसके बीच का डिफरेंस है, उसको टाइम लगेगा उसको ठीक होते होते। अगर सप्ताह में 3 बार डायलिसिस चल रहा है तो हो सकता है हमारी मेडिसिन के बाद वो 1 महीने में 3 के ऊपर 2 में आए, फिर 2 के ऊपर 1 में आए। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा,
हमारे पास ऐसे रोज सैकड़ों कॉल्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे से जितने मर्जी पैसे ले लो लेकिन हमारा डायलिसिस 1 सप्ताह में रुकवा दो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेदिक साइंस है, इसको विज्ञान के तरीके से चलने दीजिए, और जब हम विज्ञान के तरीके से चलेंगे आपका डायलिसिस भी धीरे धीरे करके खत्म होगा। और अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, मैं अभी इंसुलिन बंद करने की सलाह नहीं दूंगा, उसको आप लेते रहें। साथ में हमारी रीनल केयर किट के साथ आप डायब हील को अटैच करिए। हमारे जितने भी टेलीकॉलर्स हमारे डॉक्टर्स टीम लगी रहती है, उन डॉक्टर्स को आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपको उसका सलूशन बताएंगे और आपको रीनल केयर किट के साथ डायब हील अटैच करेंगे, साथ में देंगे, और आप उसका पहले महीने में ही रिजल्ट देखेंगे। टोटल टाइम पीरियड हम पहले दिन में नहीं बता पाते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई बार रश्मि जी ऐसा भी होता है, हम पेशेंट को कहते हैं, हमारे पास आते हैं, हमें वेट कम करना है, हम उसको वेट के लिए जो आयुर्वेदिक अनुसंधान की मेडिसिन है आयुर्वेद योगाश्रम से वो देते हैं, और पेशेंट सुबह जाके वहीं पिज़्ज़ा और वहीं पूड़ी और वहीं नाश्ता कर रहा होता है, तो उस अवस्था में दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। मैं बार बार ये बोलता आया हूं, हमारे आहार और विहार की पूरी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप सुभाष जी आपको साथ जाएगी और उसके साथ आपको उसका लाभ मिलेगा। तो सुभाष जी, उम्मीद करती हूँ जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे वह आपको प्राप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से आपको डॉक्टर साहब ने बताया है, जैसे आपका मार्गदर्शन किया है, आप उन सब चीजों को फॉलो करें, अवश्य ही आपके जो पिताजी हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बाकी के दर्शक भी लगातार संपर्क करते रहें। कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, जरूरी नहीं कि आपको किडनी रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तमाम प्रकार के रोग होते हैं जिनसे लोग ग्रसित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी काया पा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया ही होती है। तो कैसे आप निरोगी काया पा सकते हैं, कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से कैसे खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं इन नंबरों पर संपर्क करके। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, साथ ही तमाम प्रकार की बीमारियों की जानकारी या फिर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। खासकर जिन दर्शकों का कॉल कार्यक्रम के समय नहीं लग पाता है, वह कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, केराटिन लेवल की अगर बात की जाए, जैसे कि इन्होंने भी कहा था कि इनके फादर का काफी बड़ा हुआ है, तो उसका लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मली? बिल्कुल जी रश्मि जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्रेटीन होता क्या है। अगर हमें उसके कारण का, उसकी स्ट्रक्चर का पता लगेगा, तब हम उसमें आपको बेहतर एक सुविधा प्रदान कर पाएंगे। ये बेसिकली एक किस्म का प्रोटीन ही होता है। इसीलिए जितने भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो चीज़ सलाह देते हैं कि आप इसमें प्रोटीन का सेवन कम करें। क्रेटीन की आम आदमी में जो मात्रा है सीरम क्रेटिनिन लेवल की, वो 1 ग्राम तक होती है। लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी 0.1 ग्राम 0.1 ml का इसका फर्क आ सकता है नंबर्स में, लेकिन 1 ग्राम तक की, हम 1 पॉइंट तक की वैल्यू को इसको हम नॉर्मल मानते हैं। अगर आपका क्रेटिनिन 4 तक रहता है, तब हम समझते हैं कि इसको भी डायलिसिस की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। और ये हमारे रीनल केयर किट से जो आयुर्वेद योगाश्रम की है, पहले महीने में ही इसको बहुत लाभकारी परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसकी सारी की सारी डिटेल्स हमारी ayurvedyogashram.com वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। लेकिन अगर किसी वजह से क्रेटीन जो है वो 7, 8, 10 तक भी पहुंचता है, कंडीशन वो क्रिटिकल होती है, उसमें हम मानते हैं कि किडनी की जो अपने नॉर्मल क्रियाकलाप हैं वो 30% तक रह जाते हैं, यानी कि 70% तक वो खराब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसमें रीनल केयर किट के हम 3 प्रोडक्ट को वहीं रखते हैं, एक प्रोडक्ट को चेंज करते हैं और वो उस कंडीशन तक भी लाभकारी होती है। हाँ, हमारे क्लिनिक्स पे कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो 15 क्रेटिनिन तक भी जाते हैं और उनकी रिकवरी देखी गई है। लेकिन कई बार हमें इस तरह के केसेस में थोड़े 2 या 3 बार डायलिसिस की सलाह, डायलिसिस के प्रोसीजर को करवाना पड़ता है। लेकिन कभी भी जब आयुर्वेद योगाश्रम में डायलिसिस की सलाह दी जाती है, उसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखा जाता है कि हम उसको कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं करवाते हैं। साथ ही देखा जाता है जिनको किडनी डिसऑर्डर हो जाता है, या जैसे आपने बताया केराटिन लेवल बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम होने लग जाता है। तो उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल जी, किडनी का जो हमारा एनीमिया लेवल है, जो ब्लड हमारा टोटल ग्राम होता है, वो किडनी की समस्या के साथ धीरे धीरे कम भी होना शुरू होता है। और क्योंकि चाहे वो डायबिटिक है तो उसके अंदर हमारे जो शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ रही है,
अगर वो ब्लड प्रेशर की वजह से है तो किडनी के ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा है, तो हमारी इस रीनल केयर किट में जो रेनोहील का प्रोडक्ट होता है हम वो भी साथ में डालते हैं, ताकि पहले तो आपको शुरुआत में ही उसका जो HB है जिसे हम खून कहते हैं वो बढ़ना शुरू हो, और उसके साथ हमें कभी भी कम HB की, एनीमिया की, खून कम होने की प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब हमारी ये रीनल केयर किट के जरिए पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इस किट के थ्रू जो है आयुर्वेद के माध्यम से काफी ज्यादा मात्रा में लोग स्वस्थ होते आ रहे हैं और आगे भी होंगे, जैसे कि आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उनको समझा रहे हैं। पानी की अगर बात की जाए तो बॉडी के लिए हमारे पानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो किस तरीके से पानी का सेवन करना चाहिए? जी, एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग आज हर व्यक्ति के मन में होता है। अभी मैं पिछले 2 सवालों के जब जवाब दे रहा था तो मैं ये बता रहा था कि अगर हम किडनी के पेशेंट हैं तो क्या करना है, अगर हम किडनी के पेशेंट नहीं हैं तो हमने क्या करना है। अगर हम पानी की बात करें, अगर आप चाहते हैं आपके घर में आपका कोई बुजुर्ग, आपका कोई भाई, आपका बंधु, आपके माताजी किडनी के मरीज हैं और आप चाहते हैं कि आप में वो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप उनके दुष्प्रभाव लगातार सारी जिंदगी देखते आ रहे हैं, तो कृपया जितना ज़्यादा पानी हो सकता उतना पीजिए। आप 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर पानी पीजिए। जितने पानी ज़्यादा पिएंगे उतने हमारे गुर्दे के, उतने हमारे किडनी के लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। ये बहुत जाहिर सी बात है। अभी हम इसके बाद वो भी चर्चा करेंगे कि हमने अपनी किडनी को स्वस्थ कैसे रखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपके सवाल का ये जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप किडनी के पेशेंट बन चुके हैं, अगर आप चाहे वो आयुर्वेद योगाश्रम की आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो पानी की एक फिक्स मात्रा का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। पानी मीन्स लिक्विड, जितना भी कंटेंट रहेगा उसमें हमारी चाय भी है, उसमें दूध भी है, उसमें पानी भी है। टोटल मात्रा हम एडवाइस करते हैं जितना क्रेटिनिन बढ़ता जाए और जितनी फिल्ट्रेशन पावर कम हो उसको कम देते हैं, ताकि किडनी के ऊपर लोड ना पड़े। हम 1.5 लीटर तक का पानी उस अवस्था में अपने मरीजों को बताते हैं। लेकिन वो जो 1.5 लीटर भी लेना है वो एक साथ ही नहीं लेना। एक साथ लेंगे, किडनी तो आगे फंक्शन नहीं कर रही, उसका आगे काम ठीक नहीं चल रहा, ऊपर से हम 1.5 लीटर पानी कई सोचते हैं इकट्ठा एक ही बार पी लें। ऐसा नहीं करना है। किडनी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं बढ़ाना, क्योंकि वो 1.5 लीटर पानी को भी एकदम से नहीं जज़ब कर सकेगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा सिप सिप करते पानी लेना है, क्योंकि कुछ पानी हमारी रेनोकेयर की चाय के साथ, डिकॉक्शन के साथ भी चला जाता है, तो उसको भी हमने ध्यान में रखना है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे वो किडनी जैसी बीमारी से बच सकते हैं। यदि किडनी खराब हो जाए कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से चांसेस बढ़ सकते हैं ठीक होने के। कहते हैं ना, विषय बड़ा होता है लेकिन समय सीमित होता है, तो समय का अभाव है। जानकारियां तो और भी लेना चाहते हैं, लेकिन जो है घड़ी की सुई इशारा कर रही है, तो हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि आयुर्वेद योगाश्रम के माध्यम से कैसे वे स्वस्थ हो सकते हैं, और अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्ते। तो दर्शकों, देखा आपने आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानी इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि जरूरी होता है जानकारियों के साथ जीना। जानकारियों के अभाव में तो हर कोई जीता है, अगर जानकारियों के साथ आप जीते हैं तो आपके जीने की उम्र जो है वो बढ़ जाती है, आपके अंदर संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपके अंदर जो एक आशा की किरण होती है वो जाग जाती है। तो यदि आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी काया के साथ जीना चाहते हैं, अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, खुशहाल तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहते हैं, किसी भी रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे होगी फिर से मुलाकात कार्यक्रम के अगले एपिसोड में नए विषय और ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह, जमुई जिला, बिहार का रहने वाला हूँ। आज से 1 महीने पहले जब मैंने पटना में क्रेटिनिन चेक करवाया तो हमारा क्रेटिनिन 9.31 था। तो डॉक्टर ने मुझे डायलिसिस के लिए सलाह दी कि आपने तुरंत डायलिसिस कराए, तुरंत एडमिट हो जाइए। तो मैंने थोड़ा सा, मुझे ख़राब लगा और मैंने तुरंत आयुर्वेदा योगाश्रम को कांटेक्ट किया। वहाँ से डॉक्टर कमल ने मुझे सलाह दी कि आपको डायलिसिस नहीं करवाना है, और साथ ही साथ डॉक्टर नवीन और उनके टीम ने मुझे बार बार कॉल करके बताया कि डरिए नहीं, आपको 1 महीने के अंदर ही आपका क्रेटिनिन बहुत कम जाएगा। इसलिए मैंने उन पर भरोसा करके मैंने उनकी दवा प्रारंभ कर दी, और ठीक 28 दिन खाने के बाद ही जो हमारा क्रेटिनिन 9.31 था वो क्रेटिनिन अब 7.33 हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर नवीन के टीम्स और उनके जितने भी वर्कर्स जो सारे काम करते हैं, जो भी टीम्स के लोग हैं,
मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे उन्होंने डायलिसिस से बचाया है। धन्यवाद।